रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब कुछ 10 मिनट बाद जो है सीपीआई नंबर्स आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि जो बिटकॉइन के एनालिसिस मैं आपको पहले बता दूं कि हम किस सिचुएशन पे हैं और प्राइस जो कौन सी डायरेक्शन ले सकती है। तो अगर हम सीपीआई नंबर्स को रहने दें तो बगैर सीपीआई नंबर जो अगर थोड़ा चेक करें, तो जो सिचुएशन बिटकॉइन की नज़र आ रही है वो यही है कि अभी बिटकॉइन जो है ये लेवल या ये लेवल येलो लाइन वीकली टाइम फ्रेम पर ये जो है टच करेगा। एक ये भी हो सकता है कि हम वीकली ब्लू एरिया में हैं, तो ये जो है अगर सीपीआई नंबर नेगेटिव आते हैं जिससे जो है फेड के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं कि वो जो है अपने नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ाएं, तो उसमें डॉलर जो है वो वीक होगा और बिटकॉइन थोड़ा स्ट्रांग होगा। तो ये भी हो सकता है कि हम इसी ब्लू एरिया में आज एक नया हाई भी बनाएं, और ये जो नया हाई बनेगा ये पेटेंट होगा, और वो नया हाई हमारे ये इस पॉइंट पे बन सकता है 31,800 के ऊपर। तो अभी हमें थोड़ा सा जो है वो थोड़ी अटेंशन पे करनी पड़ेगी सीपीआई नंबर के ऊपर, क्योंकि प्राइस जो है बहुत वोलेटाइल होगी, ऊपर नीचे जाएगी। डेली टाइम फ्रेम पे जो है हम ये डॉजी कैंडल जो है अप साइड पे ब्रेक कर चुके हैं ऑलरेडी। प्राइस ये लेवल क्रॉस कर चुकी है जो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये डॉजी के बाद में भी इसके चांसेस वापस जाने के भी हैं, और ये एक और चांसेस भी हैं कि वापस इस मंथली सपोर्ट या वीकली सपोर्ट के ऊपर जो है प्राइस टच करे। मे बी ये कैंडल बने जो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आए, ज़्यादा हाई बनाए। ठीक है ना जी। बाकी ये जो आपको भी ब्लू एरिया नज़र आ रहा है, ये जो है ये न्यू टाइम साइकिल की कैलकुलेशन है, जिसके हिसाब से डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास इस एरिया में जो है वो बनेगा नया हाई या लो। हमारा जो है चल रहा है अभी तक ये डेली पैटर्न, और दूसरे नंबर पे ये जो ऊपर वाला ये जो लास्ट था हमारा पैटर्न डेली ये वाला, ये अब तकरीबन इनवैलिड हो चुका है, क्योंकि प्राइस इससे बाहर निकल चुकी है और प्राइस क्लोज हुई है इसके इन एरिया के सेंटर में, तो जिसका मतलब है कि प्राइस अभी तक रेंज में है। ठीक है ना। इसको अब हम जो है वो मैं ब्लर कर दूंगा, क्योंकि अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में, थोड़ा और डीपली चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन बन सकती है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में ये अगेन बीटीसी ने ब्रेक किया है एरिया। अगर आप देखें ये वाला जो इस अकॉर्डिंग टू इस लो था, ये 2 बार ट्राई कर चुका है ब्रेक करने की, लेकिन दोनों टाइम पे ये री एंटर हो चुका है प्राइस के। ये प्राइस जो है इसके अंदर दोबारा एंटर हो चुकी है इन्हीं लाइन के अंदर। तो जहाँ तक ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं वो यही हैं कि प्राइस बहुत वीक है। ये देखें 2 बार ये अभी इसने जो है सेकंड लाइन जो है क्रॉस की है 1 आवर टाइम फ्रेम में। ये जो ऊपर वाली लाइन होती है ये वाली, ये पहली बार इसने टच की, लेकिन वरना लास्ट जो 2 हाई बने थे, लो बने थे, उनसे जो मैंने जो कैलकुलेशन की थी उसमें इसने जो पहली लाइन भी हमारी है वो क्रॉस नहीं की, उससे ये पता चलता था कि प्राइस बहुत वीक चल रही है। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक जो होता है सिग्नल होता है। ये देखें प्राइस यहाँ आई ये और फिर नीचे, तो ये सब चांसेस हैं। अब देखते हैं कि सीपीआई नंबर के बाद जो है ये प्राइस किस डायरेक्शन को पकड़ती है।
अब चलते हैं हम थोड़ा सा इथेरियम की तरफ। इथेरियम जो है अगेंस्ट बीटीसी स्ट्रॉन्ग जा रहा है अभी तक। इसने हमारा जो डेली पैटर्न था, लास्ट डेली पैटर्न, ये जो आपको डॉट लाइंस नज़र आ रही हैं उसके ऊपर जाके अपनी सपोर्ट बनाई है दोबारा। ये देखें 2 कैंडल बिल्कुल उसी के पास क्लोज हुए हैं। अब डिपेंड करता है सब कुछ कि आज बिटकॉइन की जो है मूवमेंट किस साइड पे होती है। अगर वो बिटकॉइन की मूवमेंट जो है वो अप साइड पे हुई और बिटकॉइन डोमिनेंस की, हाँ मैं भूल गया, बिटकॉइन डोमिनेंस चेक करते हैं पहले चल के। बिटकॉइन डोमिनेंस वैसे ही जा रहा है रेंज में, और मैंने जैसा कि पहले वीडियो में बताया है कि अगर हमारा ये एरिया ना छोड़ सके इथेरियम बिटकॉइन डोमिनेंस, तो हम कोई भी ऑल्ट कॉइन की जो है मैं नहीं खोलूँगा, ट्रेड नहीं खोलूँगा, क्योंकि ये बहुत पेटेंट एरिया है। इसमें ये साइडवेज भी जा सकता है। जब तक ये लेवल कम अज़ कम ना ब्रेक करे बिटकॉइन, ये बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ये वाला लेवल, अगर ये लेवल ना क्रॉस करे और यहाँ से नीचे ना आए, तब तक हम ऑल्ट कॉइन की कोई ट्रेड भी नहीं खोलेंगे। और अगर ये लाइन क्रॉस कर जाए तो फिर हम डेफिनेटली जो है एक थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन सीज़न आएगा। मैं ऑलरेडी यहाँ से खोलनी शुरू कर दूंगा, मैंने यहाँ पे अलर्ट लगाया हुआ है। जैसे ही बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ क्रॉस करेगा तो मैं जो है ऑल्ट कॉइन की ट्रेड जो है वो खोलनी शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी अभी बिल्कुल नहीं। अभी जो है ना बहुत बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पीपल जो है वो ऑल्ट कॉइन का रिस्क नहीं लेना चाह रहे। ठीक है ना जी। और सबसे बेस्ट जो है वो ये होगा, ये ये नेकलाइन, हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन बनती है। देखें ये रेगुलर तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर ये बनता है, क्योंकि ये देखें इससे हाई नहीं हुआ, इससे भी हाई नहीं हुआ। ये है इसका हेड, 2 शोल्डर, और ये उसकी नेकलाइन। नेकलाइन से अगर ये जाए तो हम इस ब्रेक करें तो हम इस टारगेट तक आते हैं 44.81 तक। तो ये जो है बहुत हमें आल्ट कॉइन में जो है काफ़ी सारी जगह प्लेस देगा जहाँ से हम जो है अपनी ट्रेड्स विन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये जो मैंने दूसरा जो बताया था कि पी वेव बना था, पी वेव का ब्रेक भी जो है मुझे यही सिग्नल दे रहा है अभी तक कि अगर ये इसका ब्रेक जो है सक्सेसफुल हो चुका है ऑलरेडी, सिर्फ डाउन साइड पे ब्रेक किया है। तो पी वेव में ऐसा होता है कि इसका जो बैक वाला एरिया होता है ना, ये इसके बराबर इसका प्रॉफिट होता है। तो ये इसका भी टेक प्रॉफिट हमारे पास 23,300 पे आ रहा है। तो 25 जो है मुझे तकरीबन श्योर लग रहा है कि 25,200 पे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है हमारे पास, तो 25,200 पे जो है प्राइस एक बार टच करेगी। और ये एक जो है ऑर्गेनिक जो हेल्थी रिट्रेसमेंट होगी जो होनी चाहिए नॉर्मली, क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पे भी कर चुका है। अगर आप देखें, अगर आप वीकली में जाके देखें तो ये देखें यहाँ पे ऑलरेडी बिटकॉइन ने जब यहाँ से जंप शुरू किया था तो ये 38-50% रिट्रेसमेंट इसने तब भी की थी। अब गया ऊपर, अब 38-50% इसकी रिट्रेसमेंट तकरीबन यहाँ पे बनती है, यहाँ पे बनती है, यहाँ पे ये 25 पे। यहाँ से अगर ये चले तो मैं काफ़ी श्योर हूँ कि ये इसका जो सैंडन वेव जो हमने इचिमोकू में पढ़ी है, सैंडन वेव बनती है जो हमें कम अज़ कम 37-40,000 तक ले जा सकती है। एक जो चीज़ मैंने देखी थी जो थोड़ी डेंजरस मुझे नज़र आ रही है, जो मे भी हो, कि अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखें तो ये देखें, ये इसने अभी बिटकॉइन ने एग्जैक्टली जो लास्ट सपोर्ट था जो कि यहाँ ब्रेक किया, उसको अभी ये रीटेस्ट कर रहा है, जो कि काफ़ी डेंजरस है। अगर मंथली में ये रीटेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम तकरीबन इतना एरिया बिटकॉइन का नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन ये मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम का मतलब ये हर कैंडल जो है एक महीने का है। तो देखते हैं, सब चांसेस मैंने आपको दिखा दिए। अभी
इसके बाद देखते हैं कि जो CPI नंबर के बाद बिटकॉइन कौन सी डायरेक्शन लेता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमसे हमारी हौसला अफजाई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।